जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डेजी इंग्लिश हब। आपके चैनल के अंदर हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को अगर सिंपल रूल हमने आपको बताया था और उसको अगर नेगेटिव करना हो या इंटरोगेटिव करना हो तो हम किस तरह से करते हैं वो रूल आपको बताए थे। थोड़ा सा जस्ट इन ब्रीफ हम आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देते हैं कि सेंटेंस सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो नेगेटिव कैसे करेंगे, सेंटेंस में नॉट लगा दें। कहाँ लगा दें, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम केवल डू, डज या डिड का ही प्रयोग कर सकते हैं। डू हमने करना है जहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म है, डज हमने करना है जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, और डिड हमने वहाँ करना है जहाँ पर हमारे पास सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नो या नेवर का भी यूज करते हैं। वो अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो एग्जाम्पल में बताए जाएंगे। राइट। दूसरी बात कि अगर हमें इंटेरोगेट करना है, प्रश्न कब खड़े होते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब यानी मम्मी सबसे बाहर निकल के आती है, घर के बाहर रहेंगी और पापा घर के अंदर रहेंगे, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। उन्हीं रूल्स के आधार पर आज हम लोग सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई है। राइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। तो माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज रोहन डजंट स्कोल्ड, रोहन स्कोल्ड्स हिज ब्रदर। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका रोहन स्कोल्ड्स हिज ब्रदर। ये वर्ड आप लिख लीजिए, स्कोल्ड। कॉपी पेंसिल लेके बैठा कीजिए ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो भी आपके बढ़ते रहे, वोकैबुलरी बढ़ती रहे आपकी। ठीक है, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, किसी को डांटना, उसको हम कहते हैं स्कोल्ड करना। ठीक है, और ये आपने अपने 10th क्लास अगर पढ़ी होगी या पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास के चैप्टर में ये है। ठीक है, चलिए, तो रोहन स्कोल्ड्स हिज ब्रदर यानी रोहन स्कोल्ड करता है। एस लगाया है तो उसका मतलब रूटीन है। ठीक है, हेल्पिंग कब नहीं लगती, जब हम रूटीन के काम करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल प्रेजेंट। तो रोहन स्कोल्ड करता है यानी डांटता है हिज ब्रदर, यानी रोहन अपने भाई को डांटता है। अब इसे नेगेटिव करना है कि रोहन अपने भाई को नहीं डांटता, तो नॉट कैसे लगाएंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर ढूंढेंगे तो ढूंढने से भी नहीं मिलने की, लेकिन अगर देखा जाए तो मिल भी रही है, कहाँ, एस आ रहा है। ठीक है, तो यानी अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, या तो डू या डज या डिड। अब कैसे पता चलेगा, ये क्या है, मेन वर्ब स्कोल्ड्स, यानी स्कोल्ड के साथ एस लगाया है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो क्या लगाएंगे, डू के साथ ईएस। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा बेश। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म सिंपल है तो डू, अगर एस वाली है तो डज, और अगर सेकेंड फॉर्म है तो डिड। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोल्ड्स है तो हम डज का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, रोहन, और कहाँ लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, नॉट के साथ लगानी ना हमें, तो किससे पहले आएगी, इससे, यानी कि एक्शन से पहले आएगी और सब्जेक्ट के बाद आती है ना। ये हमने बताया था, मम्मी कहाँ आएगी, पापा के बाद आएगी। तो रोहन डज नॉट को शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, ये इसे कहते हैं डजंट। ठीक है, बड़ा सुंदर लगता है सुनने में भी, डजंट। राइट, रोहन डजंट स्कोल्ड हिज ब्रदर। आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर एस लगा हुआ था, स्कोल्ड्स हमने यहाँ पर हटा दिया। अब आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि हम कई बार गड़बड़ कर सकते हैं, तो कैसे आपको याद रहेगा कि एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये सपोर्ट हमने क्यों दी थी, क्योंकि इसके पास अपनी मम्मी नहीं थी। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो एस केवल सपोर्ट के लिए लगाया गया था। और जब हमने मम्मी दे दी, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब दे दी, तो अब इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब ही काम करती है। किसके साथ, जो अकेला है और बेचारा है, सिर्फ उसको देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे रोहन डज नॉट स्कोल्ड हिज ब्रदर। अब अगर हमें इंटेरोगेट करना है इसी सेंटेंस को, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर लाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो फिर वही डू डज डिड लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो डज आ जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ डज रोहन स्कोल्ड, फिर एस इसका हट जाएगा, डज रोहन स्कोल्ड हिज ब्रदर। बस इंटेरोगेट करें तो क्वेश्चन मार्क और लग जाएगा। ये पहला सेंटेंस आपको अच्छे से बता रहे हैं ताकि आगे आप जल्दी जल्दी कर पाए। क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस अगर हम लेते हैं, जैसे हमने कहा टीचर्स। अब देखो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं कि आई हो, जैसे आई टेक केयर ऑफ ए स्टूडेंट।
आई टेक केयर ऑफ स्टूडेंट, वो हमने डज वाला लिया, ये डू वाला यूज है। आई हो या आई कौन है, सिंगुलर है, बट कौन है आई बोले तो डॉन, तो ये डॉन है, यानी इसके साथ हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं चाहिए। टीचर्स पहली यूनिटी में है तो ये भी स्ट्रेंथ वाले हो गए। यू कौन था, डॉन का दायां हाथ, तो इसको भी एस ई एस की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ भी हो इसमें से, प्लूरल हो, आई हो या यू हो, तो ये तीनों में से कोई भी, ये तीन अलग अलग सेंटेंस है। आई टेक केयर ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स टेक केयर ऑफ स्टूडेंट, या यू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से आप समझ लीजिए इसे, ठीक है। तो अब इसे हमें नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे हमें कहीं पर भी टेक केयर हमारा एक्शन वर्ड हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब नदारद है, तो क्या लगाएंगे, डू डज डेड। पहली फॉर्म क्या है, टेक केयर, यानी कि एक्शन क्या है फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या लगाएंगे, डू। और वैसे भी आई के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देते, टीचर्स के साथ नहीं देंगे, यू के साथ नहीं देंगे। इज दैट क्लियर। जिसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी होगी उसी में यहाँ पर एस ई एस आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो यानी यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, डू नॉट, ठीक है। कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद और एक्शन से पहले, तो क्या हो जाएगा, आई टीचर्स या यू डोंट टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इंटेरोगेट के लिए हमें डू को आगे लगाना है, तो डू, और ये तीनों सब्जेक्ट लिख दिए हमने, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। डू आई टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, या डू टीचर्स टेक केयर ऑफ स्टूडेंट, या डू यू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, और बाद में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहे होंगे, आई होप सो, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोहन या आई। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर है, बेचारा वाला भी, आई है, पावरफुल भी, डॉन भी है, लेकिन सेकंड फॉर्म दोनों के साथ आती है। सेकंड फॉर्म कोई भी, क्योंकि सेकंड का मतलब क्या हुआ, पास्ट हो गया, तो ये डॉन था, है नहीं, ठीक है। अभी क्या हो गया, सिंपल सिंगुलर में माना जाएगा। और वैसे भी सेकंड फॉर्म चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आती है। इज दैट क्लियर। तो जो बीत गया वो सब सेम है। रोहन या आई स्कोल्डेड हिज ब्रदर, सेम सेंटेंस है बट सेकंड फॉर्म के साथ है। अब हमें क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लगाना है, डू डज डेड। डू लगा नहीं सकता है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगाऊंगा, डिड लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, रोहन या आई, सब्जेक्ट और एक्शन के बीच में क्या आ जाएगा, आई डू नॉट, या रोहन डू नॉट स्कोल्ड। अब हमने सेकंड फॉर्म लगाई, डिड लगाया, तो क्या बताता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो अगर हमने डिड नॉट यूज कर लिया तो हम स्कोल्डेड की सेकंड फॉर्म हटा देंगे। अगर आपको याद हो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशंस, तो हमने आपको बताया था जहाँ पर भी आपका डेड हो जाता है, मतलब जो भी सेकंड फॉर्म वाली है, हेड हो जाता है, मतलब हेड में तो थर्ड फॉर्म आती है, आपका डिड हो जाए या कुड हो जाए या माइट हो जाए, उसके साथ हम हमेशा, अगर सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की, तो हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर रोहन या आई डिडंट स्कोल्ड हिज ब्रदर, ठीक है। आई के साथ माई आएगा, ठीक है, पर हमें दो चीज तो नहीं लिख सकते थे, तो हमने लिखा रोहन डिड नॉट स्कोल्ड हिज ब्रदर। और अगर आई आता तो आई डिड नॉट स्कोल्ड माई ब्रदर। हिज भी कर सकते हैं कि मैंने उसके भाई को स्कोल्ड नहीं किया, तो वो कुछ भी बन सकता है आई के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर इंटेरोगेटिव में आगे ले आएंगे, तो डिड रोहन या आई स्कोल्ड हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर। तो सेम वही रूल है। उसके बाद हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। अब हमारा सेंटेंस है, हमने सिंपल प्रेजेंट कर लिया, सिंपल पास्ट कर दिया। दे आर या वर, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो, दे आर या वर या विल में भी अगर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। दे आर या वर ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, या वो पार्टिसिपेंट को ध्यान से देख रहे थे, कुछ भी होगा। अब नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब आर और वर्ब दी हुई है, इसलिए हमें ढूंढना कुछ नहीं है, सिंपल दे आर या वर्ब नॉट ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट, सबसे सिंपल। तो क्या जाएगा, दे आर या वर्ब नॉट ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में इसी को उठा करके बाहर लेंगे, आर वर दे ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दे विल बी ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट, तो ये विल भी आ गया, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम विल के साथ नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। विल को आगे लेंगे तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, यानी दे विल नॉट बी, विल बी के बीच में नॉट आता है, ठीक है। दे विल नॉट बी ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट या विल दे बी ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट इन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद
अब हमारे परफेक्ट टेंस पे, परफेक्ट यानी कि आपका हैज हैव हैड यानी ओल्ड वर्ब और साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका यू हैव अचीव्ड योर टारगेट, यू हैव अचीव्ड योर टारगेट यानी आप अचीव कर चुके हो, आपने अचीव कर लिया है यानी प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? आपका लक्ष्य। तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हो। अब यहाँ पे अगर हैड आता तो प्राप्त कर चुके थे, विल हैव आ जाता तो प्राप्त कर चुके होंगे, कुछ भी आ जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव अचीव्ड योर टारगेट नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव नॉट अचीव्ड आ जाएगा। और अगर इंटरोगेट करना है तो हैव यहाँ पे आगे आ जाएगा हैव यू अचीव योर टारगेट, ठीक है। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों हो तो इंटरोगेटिव के लिए तो इसे आगे लाएंगे और नॉट यहाँ पर लगा देंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यू हैव नॉट अचीव योर टारगेट नेगेटिव और हैव यू अचीव योर टारगेट इंटरोगेटिव। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो समझ जाओ कि सेम फॉर हैज एंड हैड। अगर हैज हो या हैड हो तो भी सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इज आपका संयम हैज बीन वर्किंग। अब ये क्या है आपका, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। संयम हैज बीन वर्किंग सिंस 2004। सिंपल नेगेटिव क्या करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज दे रखा हैज बीन, तो हम हैज बीन के बीच में हैज के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बीन या बी नहीं होती, केवल हैज हैव हैड विल और शैल होती है, ठीक है। तो हम हैज हैव के बाद लगाएंगे तो क्या जाएगा, सही हम हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस 2004। अब ये देखो हैज भी आया है, आईएनजी भी आया है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी काफ़ी काम हो भी चुका है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिया जाता तो सिंस आया क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है, कंफर्म टाइम है, 2004 से कर रहा है। तो आज अगर हमें पर्टिकुलर टाइम निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा संयम हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस 2004। इंटरोगेटिव हैज को आगे ले आएंगे, हैज बीन नहीं, हैज आगे लाएंगे हैज संयम बीन वर्किंग सिंस 2004, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी अलग टाइप के सेंटेंस ले रहे हैं ना, जैसे शी एवर ह्यूमिलेट हर हस्बैंड, शी एवर ह्यूमिलेट हर हस्बैंड। अब यहाँ पर हमें इसको नेगेटिव बनाना, अगर इस तरह का सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव बनाना है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ह्यूमिलेट का मतलब होता है किसी को पिन करते रहना, ठीक है, किसी को मतलब बेइज्जत करते रहना। तो ह्यूमिलेट का मतलब होता है किसी को कमतर दिखाते रहना, ठीक है, किसी को मतलब एक तरह से कह लो कि किसी को परेशान करते रहना, ठीक है, कि तू तो बड़ा बेकार है, ऐसे किसी को ह्यूमिलेट करना। तो यहाँ पे ये तो एक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका मतलब हम डू डज डिड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एवर लिखा है, उसने ये नहीं कहा कि वो अपने हस्बैंड को ह्यूमिलेट करती है, इसने कहा वो हमेशा ह्यूमिलेट करती है। कैसे करती है? हमेशा करती है। तो हमेशा का उल्टा क्या होगा? कभी नहीं करती। तुमने बोला ना यार तुम हमेशा झूठ बोलते हो, बोले नहीं मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। समझ में आया? तो जहाँ पर एवर गिवन है वहाँ पर हम नेवर का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? जहाँ पर एवर गिवन है वहाँ पर हम नेवर करके इसको नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे हमने कहा शी नेवर ह्यूमिलेट हर हस्बैंड, अभी नेगेटिव हो गया ना। उसने कहा वो हमेशा अपने हस्बैंड को बेइज्जत करती है। ये कहता है वो कभी भी अपने हस्बैंड को ह्यूमिलेट नहीं करती। क्लियर हो गया? नेवर का मतलब कभी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया। अब इसको नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो हैव दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, है ना, इसके बाद नॉट लगा दे। लेकिन सोच के देखो आई हैव नॉट एन आइडिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो हैव है, हैज हैव हैड तीनों के साथ ही आता है, ठीक है। हैज हैव हैड और डू और डज ये आपकी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये आपकी मेन वर्ब भी यूज होती है। अगर आपने देखा हो जैसे कहते हैं ना आई हैव डन, तो डन क्या है? डू डिड डन थर्ड फॉर्म है। तो डू हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, हैज हैव हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जिनको हम कुछ सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं।
फिर घूमेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश है, घूमोगे बार बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेचारी का कोई मान धर्म नहीं है। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? हमारे दिमाग में तो मैम ने बताई थी हैज़ हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन बता रहे हैं। ठीक है, तो बदनाम मत करना कि हैज़ हैव हैड हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है, डू डज की सेकेंड फॉर्म आपकी डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है। ठीक है, और हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म डेड और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो ये तो मेन वर्ब भी हो गई भाई। फॉर्म किसकी होती है? एक्शन वर्ड्स की होती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हैव यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है या फिर मेन वर्ब यूज हो रही है? मार्क माय वर्ड्स, जब हैज हैव हैड या फिर डू डज का प्रयोग हो रहा है और साथ में एक्शन वर्ड भी आ रहा है, मार्क माय वर्ड, एक्शन भी आ रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर मेन वर्ब है प्रेजेंट तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, लेकिन अगर हैज हैव हैड और डू डज डिड के साथ आपका एक्शन वर्ड यूज नहीं हो रहा तो वो वर्ब, ये वाली वर्ब आपकी एज अ मेन वर्ब यूज होती है। ठीक है, डू का मतलब करना, डिड का मतलब किया, डन का मतलब कर चुका। ऐसे हैज हैव का मतलब होता है मेरे पास कोई चीज़ होना, जैसे कहते हैं ना आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। क्लियर हो गया? तो हैज हैव अगर यहाँ पे एक्शन नहीं, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और इसमें एक्शन नहीं है। क्लियर? तो ये हमारी एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। ये थोड़ा सा नॉर्मली कोई बताता नहीं है, इसलिए आज आपको ये बताई जा रही है बात। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, आई हैव एन आइडिया, यानी मेरे पास है, तो ये क्या हो गया, एक्शन बता रहा है मेरे पास है, यानी आई हैव, मेरे पास है, क्या है, एक आइडिया है। ठीक है, अब मुझे नेगेट करना है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों तरीके से बना सकता हूँ, या तो मैं कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है यहाँ पे ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लगाएंगे, डू डज या डिड, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव एन आइडिया। क्लियर हो गया? हम वो टेक्निक लगा सकते हैं, आई डोंट हैव, कहते हैं आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, तो हैव वहाँ पे एक्शन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर हैव मेन वर्ब काम कर रहा है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डोंट लगाए। तो यानी यहाँ पे देखा, हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्शन नहीं है, इसका मतलब ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो हम डू डज डिड लगा के इसको नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम इसको नेगेट कर सकते हैं, यानी कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया। क्लियर हो गया? आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमने कहा शी हैज़ अ कार, शी हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, शी हैज़ नो कार, आई हैव नो मनी। ठीक है, आई हैव नो मनी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा इस तरीके से भी बन सकता है, इसलिए पर्टिकुलरली इस तरह का एग्जाम्पल आपको दिया हमने। ठीक है, अब हम आते हैं, ये ऐसा थोड़ी कि पॉजिटिव सेंटेंस को या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कोई चेंज करना है। आपके पास व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, एपॉस्ट्रॉफी मतलब सॉरी ये एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, यानी कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर सरप्राइजेस होते हैं। तो हम कब यूज़ करते हैं, यार व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर क्वेश्चन होता तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता। ये क्या है आपका, ये आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहते हैं क्या भाई, क्या लड़की थी, बोलते हैं ना बॉयज लोग आपस में, है ना, यार कितनी इंटेलिजेंट है वो। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, बता रहे हैं कितनी इंटेलिजेंट है यार, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, क्या ब्यूटीफुल है यार, यानी बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे सरप्राइज कब होता है, जब कोई चीज़ अति में होती है। इफ समवन इज आई मीन नॉर्मली ब्यूटीफुल, तो हम लोग थोड़ी क्या ब्यूटीफुल गर्ल है यार, हम लोग यार शी इज़ ब्यूटीफुल, सिंपल है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, तो हम क्या करेंगे, यानी शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमें पॉजिटिव बनाने को आएगा तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, यानी वो क्या है, वेरी लगा के हम इसको बनाते हैं, तो क्या बोलेंगे, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है,
क्लियर हो गया, तभी तो मुझे सरप्राइज हो रहा है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, हर तरह के आई ट्राई टू कवर, बट फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।